नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। सिक्किम में 32 सीटों के लिए हो रही है मतों की गिनती। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों में भाजपा 10 सीट पर जीत चुकी है निर्विरोध। लोकसभा चुनाव के बाद आए सभी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत का अनुमान। सभी एग्जिट पोल में 350 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। विपक्षी इंडी गठबंधन की उम्मीदों को झटका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की रणनीति पर पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ आज ऑनलाइन करेंगे बैठक। कल इंडी गठबंधन ने 295 से ज्यादा सीटें जीतने का किया था दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से किया था इनकार। दोपहर 3 बजे तक केजरीवाल को करना है सरेंडर। केरल के कई जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो वहीं राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी। मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शेइनबाम और पूर्व सीनेटर जोगिटल गैल्वेज के बीच मुख्य मुकाबला। नतीजों के बाद मेक्सिको को मिलेगी पहली महिला राष्ट्रपति। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले मुकाबले में अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का किया फैसला। वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच दूसरा मुकाबला आज। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड 15वीं बार जीता यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराया। कारवाहाल वेनियस ने दागे गोल। तो आइए शुरुआत करते हैं और विस्तार से देखते हैं खबरों को। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। अरुणाचल प्रदेश में 50 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है। अरुणाचल में सत्तारूढ़ भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में से पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत ली थीं। भाजपा ताजा रुझानों में 9 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं 32 विधानसभा सीटों वाले सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे को लगातार दूसरी बार जीत की उम्मीद है। तो वहीं विपक्षी एसडीएफ उसे सत्ता से बेदखल करना चाहती है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी राय, पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और पूर्व भारतीय फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया 146 उम्मीदवारों में प्रमुख उम्मीदवार हैं। तो लोकसभा चुनाव के मतदान के 7वें चरण की समाप्ति के बाद विभिन्न न्यूज चैनलों ने चुनाव पर एग्जिट पोल दिखाए। एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे से ये बात साफ हो गई है कि एनडीए को 361, 401, इंडी गठबंधन को 131, 166 और अन्य को 8-20 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल न्यूज एक्स एनडीए को 371, बीजेपी को 315, इंडी गठबंधन को 125, कांग्रेस को 60, आने को 47 और एग्जिट पोल अगर रिपब्लिक भारत की बात की जाए तो एनडीए को 353 से 368, इंडी गठबंधन को 118 से 133 और अन्य को 43 से 48
सीटें मिलने का अनुमान है। और एग्जिट पोल जन की बात के अनुसार एनडीए को 362 से 392 के बीच दिखाया जा रहा है, इंडी गठबंधन को 141 से 161 के बीच और अन्य को 10 से 20 के बीच। एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत में और में जो है एनडीए को 359, इंडी गठबंधन को 154 और अन्य को 30। और एग्जिट पोल अगर डी डायनेमिक्स की बात की जाए तो एनडीए को दिखा रहे हैं 371, इंडी गठबंधन को 125 और अन्य को 47 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इस एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने कहा है कि देश भर में जिस तरह से नतीजे देखने को मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि ये देश सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। पूरे देश में जिस प्रकार का नतीजा दिख रहा है, ये माननीय मोदी जी ने जो लगातार 240 से ज़्यादा सभाएं की, मोदी गारंटी पे, और ये देश सनातन के उस रास्ते पे ही चलेगा जो पुरातन भी है और आधुनिकतम भी है। और मुझे लगता है कि 10 साल के विकास पे हिंदुस्तान के गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने जम के मुहर लगाया है। और तीसरा टर्न देश के गौरवशाली विकास के लिए होगा। दुनिया की तीसरी शक्ति भारत को बनाने की दिशा में एक शुरुआत होगी। और मुझे लगता है ये सरकार गांव, गरीब और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के जिस उद्देश्य से बनी है उसमें सफल होगी। वहीं एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता मनीषा गायंदे ने कहा है कि एग्जिट पोल आशादायी है, 4 जून को नतीजे और भी बेहतर होंगे। एग्जिट पोल बहुत ही आशादायी है और जो अपेक्षा है कि एनडीए बाजी मार लेगी, वैसे ही प्रकार के एग्जिट पोल्स है। 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे तो माननीय मोदी जी का जो चमत्कार है वो फिर एक बार, तीसरी बार हमें देखने को मिलेगा। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन, लोकप्रियता और उनकी सरकार के पिछले 10 वर्षों की सत्ता की प्रबलता से भाजपा और एनडीए को तीसरी बार ये जीत मिलेगी। It is on the expected lines. The performance and popularity of Narendra Modi ji and the pro-incumbency of last 10 years of his government, and the way he has provided a very stable, strong government, and the economic growth in spite of COVID, and involvement of all the people in the inclusive growth has led to a third time victory for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and BJP and NDA on a whole. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 4 तारीख को परिणामों में एनडीए गठबंधन 400 पार हो जाएगा। आज के एग्जिट पोल में डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट शोज द डिफरेंट रिजल्ट्स, लेकिन एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 360 के आसपास सभी दिखा रहे हैं। हमने पहले से माननीय मोदी जी की कैंपेन, मोदी जी की गारंटी के ऊपर एनडीए अलायंस को 400 पार करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों का वादा था, लोगों का नारा था। तो मुझे एग्जिट पोल के दिख रहा है कि दिस इज द एग्जिट पोल विच शोज 360, लेकिन एग्जैक्ट पोल जब 4 तारीख को सुबह आएंगे तो शाम तक एनडीए अलायंस 400 पार हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। वहीं एग्जिट पोल पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि हम एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोल का। खुशी हमें महसूस होती है कि जिस राज के लिए हम लोग लड़े और जिस राज की हासिल करने के लिए इतने कुर्बानी और इतना जिद्दोजहद हमने किया, आज वो कामयाब हुआ। और ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि राज बनने के बाद आज हिंदुस्तान में इट हैज बिकम वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन द कंट्री एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ तेलंगाना। विल वेट फॉर द एग्जैक्ट पोल। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि हमें पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। To my mind, the only poll that matters is what actually went into the machines when people press the button, and I think we'll have to see those before we come to any reaction. I don't see the BJP gaining much ground in the south. All accounts are they will lose significantly in Karnataka, and they certainly won't gain in either Tamil Nadu or Kerala. But again, let's wait. We'll find out soon enough in 3 days' time.
वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस इस देश की जनता, भाजपा विरोध में इस देश की जनता, ऐसा ही चुनाव का लोगों की भूमिका थी। और इंडिया आघाड़ी के साथ पूरे देश की जनता एक तरफा खड़ी थी। और इसलिए जो भी एग्जिट पोल आज दिखाए जा रहे होंगे उस पर न जाते हुए हमारी भूमिका स्पष्ट है कि आखिरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कौल ही ये सबसे बड़ा होता है। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इंडिया आघाड़ी की जो तादाद होगी वो 300 के ऊपर इंडिया आघाड़ी के सांसद चुन के देश में आएंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सभी लोकसभा उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक में खड़गे पार्टी के प्रत्याशियों को मतगणना में एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं। एक तरफ जहां एग्जिट पोल्स में एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो 18वीं लोकसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। अब इंतजार नतीजों का है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान संपन्न होने पर चुनाव आयोग का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव का आयोजन कराता है जो कि पूरे विश्व के लिए शोध का विषय है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रजातंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए और लगभग 82 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। यानी देश की जनता को तक पहुंचने में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया और इस पर्व में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में उनके प्रयास जरूर रंग ला रही है। और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान संपन्न होने के बाद दावा किया कि भाजपा 370 से ज्यादा सीटें जीतने और एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के मतदाता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह लोकतंत्र का पर्व दुनिया का सबसे बड़ा पर्व रहा। इसमें आपकी भागीदारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडी गठबंधन के 295 सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें 2-3 दिन कहने दीजिए, इसके बाद वो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार भाजपा और एनडीए मिलाकर 400 पार और अकेले भाजपा 370 पार जाएगी। उनको 2-3 दिन कह लेने दो ना, इसके बाद क्या कहेंगे मैं बता देता हूं। ईवीएम में गड़बड़ हो गई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के 400 पार और अकेले बीजेपी 370। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि डायमंड हार्बर, जादवपुर, बशीरहाट, उत्तरी कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, जयनगर, मथुरापुर में हुई हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने और बूथ कर्मी की गोली मारकर हत्या किए जाने पर भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश भर में एकमात्र राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से रिपोर्ट की गई है। TMC के गुंडों ने हमारे बूथ कर्मी छोटन सरदार की गोली मारकर हत्या कर दी। दुख की इस घड़ी में बीजेपी परिवार के साथ खड़ी है। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं जादवपुर, बशीरहाट, उत्तरी कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, जयनगर, मथुरापुर में भाजपा के कई कार्यकर्ता व्यापक हिंसा में घायल हुए हैं, जिससे चरण 7 प्रभावित हुआ। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है, उसे जाना ही होगा। और अब अगली खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया था। आज दोपहर 3 बजे तक अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। दरअसल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कल मेडिकल ग्राउंड पर केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बाविजा ने मामले में दोनों पक्षों को सुनकर फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को आएगा। और उत्तर भारत में राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में कल हुई बारिश से जहां जनमानस को थोड़ी सी राहत मिली है, तो वहीं कुछ अन्य जगहों पर प्रचंड गर्मी अभी भी बरकरार है। समूचे उत्तर प्रदेश में जहां भी बरसात हुई वहां थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी तल्ख नजर आ रहा है। आज की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में नमी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गर्मी ठीक ठाक रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 44 से 45 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार तो हैं, लेकिन बड़ी राहत नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में असम का पश्चिमी हिस्सा बारिश के चलते काफी प्रभावित हो रहा है। यहां बाढ़ की वजह से लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यहां साइक्लोन रेमल का प्रभाव अभी भी बरकरार है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और आसपास के भागों में बारिश की स्थिति है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई से लेकर गोवा और गुजरात के तटों पर भी बादलों की गरज के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल में मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में भी भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है। शनिवार को दिल्ली के रेड में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हाल के दिनों में दर्ज 48 डिग्री सेल्सियस के आसमान छूते हुए तापमान में आई गिरावट से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन मौसम की मार से बचने के बाद भी
दिल्ली की जनता जल संकट से जूझ रही है और जनता को अब पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के कारण दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त ना होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है, वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। साथ साथ लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटेंगी। साथ ही अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा पानी रोके जाने के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा दिल्ली को कोर्ट द्वारा तय की गई मात्रा से ज्यादा पानी दे रहा है। सैनी ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें। केजरीवाल साहब ने बवाल लगाया था, क्योंकि केजरीवाल साहब को मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार की तरफ से ध्यान कम करके विकास की तरफ ध्यान ज़्यादा करें, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं देनी है, हरियाणा का जो पानी है, जो एग्रीमेंट माननीय कोर्ट के साथ बैठ करके हुआ है, उससे स्वाया पानी जा रहा है दिल्ली को, उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं है। आज की तारीख टिल डेट, आज 1 तारीख है, आज भी पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, परंतु अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को दबाने के लिए लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये केजरीवाल की फितरत रही है। और अब अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा प्रोजेक्ट नमामि गंगे की तारीफ की है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को दुनिया की शीर्ष 10 परियोजनाओं में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस कार्यक्रम ने लोगों को नदी से जोड़ने और अलग अलग तरीकों से जल की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जा रहा T20 क्रिकेट विश्व कप शुरू हो गया है। पहले मैच में मेजबान अमेरिका और कनाडा आमने सामने हैं। अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक कनाडा ने 16 ओवर में 3 विकेट खोकर 149 रन बना लिए हैं। तो T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 53 रन बनाए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने 15वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-0 से हराया। रियल मैड्रिड के लिए दानी कार्वाल ने 74वें और विनीशियस जूनियर ने 83वें मिनट में गोल किए। रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी के लिए भी ये रिकॉर्ड 5वां चैंपियंस लीग का खिताब रहा। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस के 5वें दौर में दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कैरुआना को मात दी। इससे पहले प्रज्ञानंदा ने तीसरे दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। यह पहला मौका है जब प्रज्ञानंदा ने क्लासिकल चेस में शीर्ष 2 खिलाड़ियों को मात दी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का ये सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।